मंत्र नमोकार के लिए तैयार हूँ। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्छायाणं णमो लोये सौसाखूणम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री की जीवन यात्रा में सन 2018 निकल गया। सन 2019 की शुरुआत हो गई। विहार का क्रम मुनिचर्या में जुड़ा हुआ ही होता है। वैसे देखा जाए तो मुनिचर्या में आहार और विहार प्रयोजन को लेकर के ही होते हैं। बिना प्रयोजन के आहार भी नहीं किया जाता है, तो बिना प्रयोजन के विहार भी नहीं किया जाता है। शास्त्रों में आहार ग्रहण करने के 6 कारण बतलाए हैं। इन कारणों की वजह से ही मुनिजन आहार को ग्रहण करते हैं। और आहार छोड़ने के भी शास्त्रों में 6 ही कारण बतलाए हैं कि इन कारणों से मुनिजन आहार का परित्याग कर देते हैं। 6 कारण हैं दोनों के। आहार ग्रहण करने के भी 6 कारण हैं और आहार के परित्याग करने के भी 6 कारण हैं। मुनि दीक्षा लेते समय सभी प्रकार के त्याग का संकल्प होता है महाव्रतों के ग्रहण में, लेकिन आहार को जीवन पर्यंत का त्याग नहीं कराया जाता। बाकी सभी का त्याग करा करके निर्विकल्पता में ला करके महाव्रतों का आरोपण कर देते हैं। 28 मूल गुण प्रदान कर दिए जाते हैं, लेकिन उतने बड़े संकल्पों में भी ऐसा नियम कोई लिया नहीं जाता है कि जीवन पर्यंत आहार ही नहीं करेंगे। आहार करने का विकल्प लेकर के दीक्षा नहीं होती है, लेकिन दीक्षा के समय आहार का विकल्प नहीं रहता है। उस निर्वृत्ति के काल से जब साधक प्रवृत्ति में आता है तो उसे अपने शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए आहार की अनिवार्यता महसूस होती है। उसी की पूर्ति के लिए आहारचर्या संपन्न की जाती है। स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, शरीर की स्थिति यथावत बनाए रखेंगे, आदि आदि ऐसे
6 प्रयोजन हैं। कभी कोई बाह्यवृत्ति विशेष का संदर्भ है, मन उपवास करने का हो रहा है लेकिन संलेखना चल रही है, निर्यापक आचार्य के निर्देश हैं कि ड्यूटी बराबर 24 घंटे होना, बदल बदल करके होना, अत्यधिक आवश्यकता बाह्यवृत्ति की है, तो बाह्यवृत्ति की प्रधानता से भी उपवास को छोड़ करके आहार के रास्ते को अपनाएगा। लंबे विहार करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, आदि आदि प्रयोजनों से आहार ग्रहण की स्थिति बनती है। 6 कारणों से आहार का त्याग भी कराया जाता है। ये सभी कथन शास्त्रोक्त हैं और इन शास्त्रोक्त कथनों से आहार त्याग करने के कारणों में भी आपके मन में जिज्ञासा आई होगी कि ये बात भी कुछ महाराज जी बता दें। तो आहार त्याग करने के कारणों में भी जैसे कि संलेखना की स्थिति बन रही है तो आहार त्याग करने के रूप में वो आगे बढ़ेंगे। उपवास आदि के रूप में तप करना है तो आहार का परित्याग करेंगे। और यदि शरीर में मतलब एक तरह से अपन को विशेष शरीर को अभ्यस्त करना है आदि आदि विशेष रूप से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है तो भी आहार पर नियंत्रण, आहार का परित्याग भी अनिवार्य होता है। अशुद्धता के प्रसंग आ जाएं, निर्दोष चर्या नहीं हो रही हो, उपसर्ग की स्थिति सामने आ गई ही हो तो उस समय सबसे पहले प्रत्याख्यान के रूप में आवागमन और आहार का परित्याग कर दिया जाता है। संक्षेप प्रत्याख्यान भले ही सही, जब तक यह स्थिति नहीं टलेगी, आहार विहार का विकल्प नहीं, 700 मुनियों पर उपसर्ग आ गया, जीवन पर्यंत का त्याग नहीं किया, लेकिन जब तक यह उपसर्ग नहीं टलता है तब तक हमारे आहार विहार का परित्याग। टलेगा तो चर्या में लगेंगे और नहीं टलेगा, नहीं टल पाएगा तो त्याग में ही हमारी समाधि होगी। ये संकल्प लिए जाते हैं। उपसर्ग टल गया, संग की चर्या होने लगी, नहीं टलता उसी स्थिति में ही उनकी साधना होती। तो आहार विहार एक उद्देश्य को लेकर के ही मुनिचर्या में सम्मिलित हैं। विहार भी यूं नहीं है कि चलो घूम घाम करके आते हैं। घर गृहस्थी में जैसे लोग कहते हैं अरे अब बहुत समय हो गया, चलो थोड़ा सा बच्चे भी घूम लेंगे और अपन भी, ऐसा नहीं। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं। पर्यटन और घूमने की दृष्टि से नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा का प्रयोजन हो सकता है। किसी नगर में कोई कार्यक्रम संपन्न कराने का प्रयोजन हो सकता है, या ग्राम नगरों में विहार करते करते अपनी चर्या को साधते हुए समाज को धर्म लाभ देने का प्रयोजन हो सकता है। कहीं पर कोई संलेखना का प्रसंग हो वहाँ जाने का प्रयोजन हो सकता है। कहीं पर कोई कल्याणक महोत्सव आदि मनाने का प्रसंग हो तो वहाँ जाने का, इत्यादि प्रकार से जिसमें धार्मिक कोई भावना हो, जिसमें कोई समाज का भला जुड़ रहा हो, जिसमें कोई राष्ट्रीय भावना जुड़ी हो, तो चाहे राष्ट्र का कोई प्रयोजन हो, चाहे समाज का कोई प्रयोजन हो, चाहे धर्म का कोई प्रयोजन हो, अथवा अपने तप त्याग जिन धर्म की प्रभावना का प्रयोजन हो, स्वाध्याय विशेष का प्रयोजन हो, तो इन उद्देश्यों को लेकर के संघ विहार करते हैं। उद्देश्य की पूर्ति भी होती है।
जैन तो जैन, विहार से जैनेतर बंधु भी लाभान्वित होते हैं। हम विहार ना भी करें तो श्रद्धालु तो पता लगा लगा करके आकर के धर्म लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो अभी परिचित नहीं है, जिनके मन में निकटता से श्रद्धा नहीं जम पाई है, तो वो तो तभी परिचित और प्रभावित होंगे जब हम उनके बीच में जाएंगे, विभिन्न ग्राम नगरों में जाएंगे। तो ग्राम नगरों में जाने से संघ की चर्या का निर्वाह भी होता है और जैन तथा जैनेतर बंधुओं को भी लाभ मिलता रहता है। इसीलिए विहार की अनिवार्यता है। एक ही जगह रुकने की बहुत लंबे समय तक व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्र और स्वाधीन मुनिचर्या में विहार होने से परतंत्रता नहीं आ पाती है। एक ही जगह रहने के बंधन महसूस नहीं होते हैं। एक ही जगह रहते रहते सुविधाएं असुविधाएं दुविधाओं का कारण बनती जाती हैं। इसलिए बहता पानी निर्मला, आगे आगे बढ़ते जाओ, धर्म लाभ देते जाओ, भले लौट लौट करके आते जाओ, लेकिन अभी तो आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हुए वर्षा योग, चातुर्मास और अन्य कोई संकल्प पूर्वक प्रवास के अलावा अन्य समयों में विहार होते रहते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने अपनी जीवन यात्रा में लंबे लंबे विहार किए हैं। आज यदि हम और आप यदि कुछ ऐसा विचार करें कि अभी तक गुरुवर ने पाँव पाँव, गांव गांव कितना विहार कर लिया होगा, तो हम गणित नहीं लगा सकते, हिसाब नहीं लगा सकते कि मुनि दीक्षा लेने के बाद पाँव पाँव चल करके, गांव गांव, शहर शहर जा करके कितने किलोमीटर आचार्य श्री चल चुके होंगे। कोई निकाल पाएगा क्या? कैसे निकालेंगे? कितना निकालेंगे? इतना चल चुके हैं। भले ही बदल बदल करके बार बार ग्राम नगरों में आना जाना प्रदेश विशेष में होता रहा हो, लेकिन भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर उनके चरण पड़ चुके हैं। लंबे लंबे विहार भी हुए हैं। प्रांतों की दृष्टि से विचार करें तो वर्तमान में जिन प्रांतों के नाम हैं, तो उनमें भले पूरे प्रांत में विहार ना किया हो, लेकिन बहुभाग में या थोड़े भाग में तो विहार हुआ ही हुआ है। मध्य प्रदेश से आगे निकल करके बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आचार्य श्री का प्रवास हुआ है, राजस्थान में भी आचार्य श्री का प्रवास हुआ है, गुजरात में भी विहार प्रवास हुए हैं और महाराष्ट्र के भी बहुभाग में या थोड़े भाग में आचार्य श्री का विहार हुआ है। बिहार के साथ में वर्तमान का झारखंड भी है, उसमें भी विहार हुए हैं। कलकत्ता, बंगाल और उड़ीसा में भी विहार हुआ है। छत्तीसगढ़ वर्तमान के, उसमें भी विहार हुआ है। तो विहार तो हुए ही हैं। अब बचे दो तीन ऐसे प्रांत जिन प्रांतों की अब क्या चर्चा करना। आंध्रा में आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ, तमिलनाडु केरल में आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ, और जो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं ऐसे कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक में भी आचार्य श्री का मुनि दीक्षा के बाद विहार ही नहीं हुआ। ये प्रांत अछूते रहे। और भी जो सीमा के किनारे किनारे के छोटे छोटे, वो तो वहाँ जाना ही नहीं हुआ। लेकिन भारत के बहुभूभाग में आचार्य श्री का विहार हुआ। आचार्य श्री पाँव पाँव चल करके भले ही सभी जगह ना पहुँच पाए हों, पर
उनकी पुण्य प्रभावना, उनकी तपः साधना, उनकी अपनी यशः कीर्ति के माध्यम से तो भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी 7 समुंदर पार भी जिन शासन के रूप में निर्ग्रंथ मुनि और आचार्य के नाम पर, उनके संग के नाम पर कीर्ति फैली ही है। तो भले ही उनके शरीर ने वहां तक विहार नहीं किया, पर उनके विचारों ने तो विहार किया है, उनकी वाणी ने तो विहार किया है, उनके जीवन ने तो विहार किया है, उनकी तप साधना ने तो विहार किया है। और इसलिए न जाते हुए भी आचार्य श्री सब तरफ गए हैं, सब जगह गए हैं और सबके दिलों में गए हैं। इस वर्ष बिहार की चर्चा में गुरुवर आचार्य श्री का विहार पुनः कई बार जिस महानगर को, जिस शहर को मिला है, इस बार पुनः योग बन रहा। आचार्य श्री का विहार सागर के लिए हुआ। पहली बार जब गुरुवर आचार्य श्री सागर में पधारे थे, सन 1900 का समय था, सन 1980 का समय था। फरवरी समाप्त हो चुकी थी, मार्च प्रारंभ हो गया था और आचार्य श्री का प्रथम नगरागमन सागर को मिला। उसके पहले सन 1976 से लेकर के 77, 78 और 79 तक आचार्य श्री का आसपास तो विहार होता रहा, सागर के किनारे किनारे भी होता रहा, पर सागर के अंदर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो सागर में अंदर जाने के पहले किनारे किनारे जाकर के सागर की गहराई भी तो देखना पड़ती है ना, गहराई का भी तो अंदाज लगाना पड़ता है। इन 4 वर्षों में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड भाग के या महाकौशल के भाग के जो 2 महानगर बड़े संभाग हैं, उन संभागों में आचार्य श्री का विहार नहीं हुआ। सागर भी अछूता रहा और जबलपुर भी अछूता रहा। किनारे किनारे से कई बार निकल गए, सागर की समाज जुड़ी रही, जबलपुर की समाज जुड़ी रही, लेकिन इन महानगरों में तब तक आचार्य श्री का प्रवास नहीं हुआ। पहली बार जब आचार्य श्री सागर में पधारे थे तो उस समय सागर वासियों की, जैन जैनेतर बंधुओं की भावनाओं का कहना ही क्या। बस एक ही चर्चा उस समय तेजी के साथ सब तरफ चल रही थी कि सागर में विद्यासागर, क्या सागर में विद्यासागर, सागर में हाँ। और किसी गांव नगर की बात हो तो ठीक है, ग्राम नगर के साथ नाम जुड़ जाता है कि आचार्य श्री पहुँचे हैं, लेकिन सागर में जब पहुँचे तो सागर में विद्यासागर, सागर में विद्यासागर। सागर प्रवास के पहले पहले तक आचार्य श्री केवल अकेले निर्ग्रंथ मुनि महाराज आचार्य के रूप में संग में थे। जब सागर की ओर विहार करने की स्थिति बनी तो सबसे पहले आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में अपने ही शिष्य ऐलक समय सागर जी के लिए मुनि दीक्षा प्रदान की। ऐलक उस समय और भी थे संग में, लेकिन एक ऐलक जी को मुनि दीक्षा प्रदान की और अब आचार्य विद्यासागर जी के साथ में संघ में मुनि समय सागर जी निर्ग्रंथ मुनि के रूप में थे।
योग सागर जी, नियम सागर जी आदि आदि सभी ऐलक अवस्था में थे। और ऐसा मनोज्ञ संग, ऐसा छोटा संग, ऐसा नई उम्र का संग जिस समय विभिन्न ग्राम नगरों को पार करते हुए सागर की ओर बढ़ रहा था, तो सागर वासियों के तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और गुरुवर आचार्य श्री जब वो नगर सागर में पधारे तो आए तो एक मुनि महाराज को लेकर के थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मुहूर्त निकाला और सागर के बरणी भवन मोराजी में ऐलक नियम सागर जी, ऐलक योग सागर जी के लिए मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। अब तो 3 मुनि महाराज हो गए संग में। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज तो थे ही, मुनि समय सागर जी, मुनि नियम सागर जी, मुनि योग सागर जी विराजमान थे। ऐलक क्षुल्लक जी महाराज जी भी संग में बहुत विराजमान थे। इस तरह से संग का प्रवास सागर नगर में हुआ और सागर की समाज के अत्यधिक आग्रह को देख करके गुरुवर ने ये सोच करके कि बार बार यहाँ के विद्वान विद्वत वर्ग निवेदन करता रहा, सठखंडागम वाचनाओं की शुरुआत होनी चाहिए, ग्रंथों की वाचना हो। तो सागर में पहली बार विशाल संघ की उपस्थिति में, विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति में सठखंडागम ग्रंथों की वाचना का शुभारंभ सार्वजनिक रूप में हुआ। सार्वजनिक संयोजना बना करके हुआ। ऐसे सागर में विद्यासागर, सागर में गागर में सागर, गागर में सागर तो खूब सुना, लेकिन सागर में विद्या का सागर। और विद्या का सागर, विद्या के सागर यदि सागर में गए हैं तो विद्या की प्रभावना भी बढ़ना चाहिए। तो सठखंडागम ग्रंथों की वाचना आयोजित करके संघ को विशिष्ट ग्रंथों का अलग समय में स्वाध्याय करा के, सार्वजनिक रविवारी धर्म सभा में प्रवचन आदि दे करके और विभिन्न कार्यक्रमों से आचार्य श्री ने बहुत गरिमा पूर्वक जिन शासन की प्रभावना बढ़ाई। ये सन 1980 का संदर्भ आप सबके बीच में फिर से आ गया। अब तो ये 2019 की बात चल रही ना, 2019 की बात कर रहे हैं अभी तो। वो तो पुराना संदर्भ याद आ गया तो पुनः सुना दिया, बल्कि इसे तो पहले क्रम में पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन चूंकि संदर्भ तो जुड़ते ही हैं शहर से, नगर से। इस वर्ष आचार्य श्री का सागर नगर में प्रयोजन को लेकर के आगमन हुआ। हालांकि समाज बंधुओं ने बहुत बड़े रूप में पंच कल्याणक की संयोजना की थी। सागर नगर के विभिन्न कॉलोनियों में बने हुए जिन मंदिरों के पंच कल्याणक का प्रसंग बन गया था, आचार्य श्री को भावपूर्वक निवेदन किया था। बड़ी बड़ी बोलियां भी पात्र चयन के रूप में संपन्न हो गई थीं। अंदाज और अनुमान लगाए जा रहे थे कि बस ललितपुर और मुगावली आदि का करके आचार्य श्री आएंगे ही आएंगे सागर, लेकिन लोगों के अनुमान ही रहे। आचार्य श्री के ख्याल में कुछ बात नहीं आई। आशीर्वाद तो दिया, प्रोत्साहन भी दिया, लेकिन आश्वासन नहीं दिया। आशीर्वाद मिला, प्रोत्साहन भी मिला, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन ना मिले तो चलो कोई बात नहीं, आचार्य श्री का तो स्वभाव है, कुछ कहते नहीं है, अपन तैयारी करो, प्रारंभ तो करो। और आखिरी दिनों तक ये लगा रहा कि आ सकते हैं, लेकिन आचार्य श्री का विहार नहीं हुआ।
मुनि संघ को आचार्य श्री ने भेज करके पंचकल्याणक संपन्न कराने के संकेत दिए। और संघ के ही वरिष्ठ मुनि महाराज योग सागर जी महाराज, उन्हीं के साथ में और भी संघस्थ मुनिराज आदि के संघों के माध्यम से, मुनि संघ आरिका संघों के माध्यम से सागर नगर के उन विभिन्न मंदिरों के पंच कल्याणकों को संपन्न करा दिया गया। लोगों ने तो बढ़ चढ़ करके बोलियां ले ली, आचार्य श्री पधार रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आचार्य श्री के पास समाचार भी पहुंच गए, बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हाँ हाँ ठीक है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। इतने बड़े कार्यक्रम को भी संपन्न तो करा दिया, लेकिन स्वयं अपनी उपस्थिति नहीं दी। समाज की अपेक्षाएं तो रही होंगी, उम्मीद भी रखे होंगे, ठीक है संपन्न भी कराते हैं, लेकिन कभी कभी यदि अनुकूलता ना हो या उस तरफ विहार करने की स्थिति ना हो तो बड़े से बड़े कार्यक्रमों को आचार्य टाल भी देते हैं। तो इस बार फिर क्या प्रयोजन बन गया? प्रयोजन तो पुराना भी था। जिन महापात्रों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और इतने बड़े पंच कल्याणक महामहोत्सव को प्रभावना से संपन्न कराया है, उनके अंदर की जो उम्मीद है उन्हें भी वहां पहुंच करके आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये प्रयोजन तो अंदर रहा ही होगा, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या बना? इस बार सागर नगर में प्रवास करने का मुख्य प्रयोजन ये रहा कि बहुत समय से गुरुवर के मन में सार्वजनिक करुणा का संचार बहुत तेजी और उत्कृष्ट तरीके से होता जा रहा है। विगत के समय में सागर नगर के जैन और जैनेतर बंधु कुछ इस तरह की भावनाओं से आचार्य श्री से जुड़े हैं कि आचार्य श्री की प्रभावना बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जैन ही नहीं जैनेतरों के मन में भी वहां पर है। गुरुवर की करुणा के कुछ प्रसंग तो ऐसे भी बने कि बड़े से बड़े तो छोड़ दीजिए, छोटे से छोटे लोगों को भी एक प्रयोजन के कारण आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल रहा। सागर नगर में केंद्रीय कारागृह जिला जेल है और उसमें सभी तरह के अपराधी रहते हैं। अपराधी तो अपराधी ही होते हैं, अपराध करके सजा पा करके जेलों में आते हैं, सजा काटते हैं। कभी कभी कैदियों के साथ बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। सुविधाएं तो जो सरकार देती है, व्यवस्थाएं देती हैं, वो मिलती ही हैं, लेकिन मानसिक संताप उनके मन में ऐसा आ जाता है कि दिन काटने उनको मुश्किल हो जाते हैं। असुविधाओं की वजह से सो ऐसी बात नहीं है, सरकार और प्रबंध तो पूरी व्यवस्थाएं बनाता है, लेकिन मानसिक संताप इतने आने लगते हैं कि कब बाहर जाएं, जिंदगी बोझ जैसे लगने लगती है, मन में त्रास आता है, विकल्प आते हैं, दुखी मन से रहना पड़ता है, निराश और उदास होकर के रहना पड़ता है। जिंदगी यही तो अपराधियों की होती है, पश्चाताप आता है। लेकिन उन्हें यदि कोई संस्कार मिलने लगे, उन्हें कहीं से कोई प्रेरणा मिलने लगे, तो ऐसे निराश और उदास अपराधियों के मन में भी विश्वास का संचार होने लगता है।
उन्हें भी ऐसा लगने लगता है कि चलो जो हुआ तो हुआ, अब कुछ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और वहीं से उनके विचारों में परिवर्तन शुरू हो जाता है और विचारों का परिवर्तन उनके जीवन को परिवर्तित करने लगता है। आशा का संचार हो जाता है, उम्मीदें जग जाती हैं और उनके निकट कोई जाकर के प्रेरणा दे दे, उनके बीच जाकर के कोई उन्हें प्रेरित कर दे, उनकी बुराइयों से उन्हें अवगत करा दे, बुराइयों का परित्याग करने की प्रेरणा दे दे, अभक्ष और अशुद्ध वस्तुओं के त्याग करने की कोई प्रेरणा देने लगे, तो ऐसे कैदियों के लिए बदलते हुए वातावरण में वह जेल उन्हें घर जैसा लगने लगता है। और कई कई बार तो जेल के अंदर भी बहुत अच्छा वातावरण बना दिया जाए तो कैदियों को जेल भी मंदिर जैसा लगने लगता है। और सच्चे हृदय परिवर्तन करने का एक यही अवसर होता है, एक यही माध्यम होता है, यही एक वातावरण होता है जबकि उन अपराधियों के मनों को परिवर्तित कर दिया जाए। शरीर को कितना भी बांध दो, शरीर को कितने भी बंधनों में डाल दो, लेकिन जब तक मन परिवर्तित नहीं होता जिंदगी सुधर नहीं सकती है। शरीर को बंधन में डाल देने से मन अपराध मुक्त नहीं हो पाता है। मन के अपराध मुक्त होने के लिए कुछ वैचारिक खुराक चाहिए, कुछ धर्म की बातें चाहिए, कुछ अध्यात्म की बातें चाहिए, कुछ उनके जीवन के उद्धार की बातें चाहिए। और वो बातें भी कोई नेता वेता करे तो नेता वेता की बातें तो नेता के हिसाब की मानी जाती हैं, और कोई समाज से भी करे तो जरा असर पड़ता है, कोई धार्मिक व्यक्ति करे तो उसका भी असर पड़ता है, कोई त्यागी वृत्ति करे तो उसका और ज़्यादा असर पड़ता है। और कभी यदि कोई निर्ग्रंथ मुनि और आचार्य का सानिध्य मिल जाए तो और ज़्यादा ही फर्क पड़ता है। अपराधियों को अपराध मुक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है उन्हें ऐसा वातावरण दिया जाए कि उनके विचारों में परिवर्तन आने लगे, हिंसा से दूर हों, अपराध से दूर हों, आपराधिक प्रवृत्तियां उनकी कम होने लगें, उन्हें स्वयं अपने मन में अपराध का बोध होने लगे। ये प्रसंग विभिन्न विभिन्न जगहों में तो बनते ही रहे, सागर में एक बड़े और व्यापक रूप में बना। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बहुत रुचि ली, क्योंकि वहाँ के जेलर आदि इस सब प्रभावना से परिचित थे। सरकार भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा देती है, क्योंकि सरकार सारी सुविधाएं देने के बाद भी जो वैचारिक क्रांति या वैचारिक परिवर्तन नहीं करा पाती है, संतों के सानिध्य में वह वैचारिक परिवर्तन सहज ही हो जाता है। और यही तो सरकार चाहती है कि प्रदेश में, देश में शांति रहे, व्यक्ति आत्मनिर्भर हों, अपराध और बुराइयों से बचें, अपने परिवार के साथ रहें, अपनी समाज के साथ रहें, नगर की, देश की सेवा में लगे रहें, एक दूसरे के लिए सहयोगी रहें। यही तो हमारे लोकतंत्र का और सरकार का, संविधान का भाव भी है। उसी की पूर्ति कराने में, संविधान की उसी भावना को पूरा करने के लिए तो शासन और प्रशासन संकल्पबद्ध रहते हैं। उपलब्धियां भी इसकी होती हैं, और उपलब्धियों के क्रम में
गुरुवर के व्यक्तित्व में ये बात प्रारंभ से ही जुड़ी हुई है। जिस समय गुरुवर अजमेर में विराजमान थे तो अजमेर का भी तो प्रसंग है। अजमेर के जिला जेल में जाकर के आचार्य श्री ने प्रवचन दिया, उसका फोटो आज भी हमारे तुम्हारे सामने देखने को मिलता है। तो ऐसी करुणा की भावना गुरुवर के मन में प्रारंभ से रही और करुणा की भावना का संचार समय समय पर अनेक रूपों में निकलता रहा। जब गौशाला की बात करते हैं तो जीव दया को लेकर के कितने बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर गुरुवर के प्रवचनों से प्रभावित होकर के गुरुवर की वाणी को सिरोधारी करते हुए जैन समुदाय, जैन समाज ने समूचे देश में जीव दया के नाम पर, दयोदय के नाम से जीवों को अभय देने के लिए अभयारण्य बनाने के रूप में कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं संचालित कर दी हैं। लाखों निरीह, बेजुबान, वृद्ध, बीमार पशु उनमें शरण प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। संत की करुणा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उन जीवों के प्रति जिन जीवों से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो जीव निरीह हैं, जो जीव आश्रय विहीन हो चुके हैं, ऐसे संगी पंचेंद्री पशुओं के प्रति, जीवों के प्रति करुणा की भावना, जिनका जीवन केवल और केवल बाजार में जाकर के कत्ल खाने तक जाने का रह गया था, उन जीवों को वापस लौटाया गया। उन जीवों के लिए शरण सहारा दिया गया। और विभिन्न जगहों में आज भी अच्छे रूप में गौशालाएं चल रही हैं। और बागड़ में भी एक खंदू कॉलोनी और बाहुबली कॉलोनी के बीच में गौशाला चल रही है, तो एक बागीदोरा में भी गौशाला चल रही है, और सैनावासा में भी गौशाला चल रही है, और भी जगह जगह चल रही होंगी। भले ही कुछ जगहों में गौशालाएं चल रही हों, पर जीव दया के दान के रूप में पात्र तो सभी जगह के मंदिरों में रखे हुए हैं। करुणा का दान है। और इस करुणा के दान से, करुणा के महायज्ञ से प्रभावित होकर के जैन तो जैन, जैनेतर भी गुरुवर आचार्य श्री की भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। जैन तो मुनि भक्त समाज है, सो कोई बात नहीं, लेकिन जैनेतरों में बड़े व्यापक रूप में इस कार्य की सराहना गुरुवर के नाम पर पूरे देश में हुई है। अभी वर्तमान की सरकार मध्य प्रदेश की, पहले की शिवराज जी चौहान की सरकार ने कितने बड़े बड़े काम, शिवराज सिंह चौहान स्वयं गुरुवर के चरणों में कितनी बार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कितनी श्रद्धा से कितने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, धर्म प्रभावना के रूप में, गुरुवर की आज्ञा के रूप में, और गुरुवर के भावों को समझ करके जीव दया के रूप में मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई किसानों के प्रति और गौशालाओं के प्रति। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, आचार्य श्री के पास उन्होंने जाकर के आशीर्वाद लिया और शासकीय स्तर पर मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं खोलने का वचन दिया। सरकार कोई भी हो, मुखिया कोई भी हो, काम बढ़िया होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, और जीव दया के हित के रूप में होना चाहिए। और जो भी ऐसे कार्य करता है, हमारे गुरुवर तो उन सबको भरपूर आशीर्वाद देते हैं।
जीव दया के इस कार्य के रूप में गुरुवर की पहचान बहुत बड़ी बनी है। कैदियों पर कृपा हो रही है गुरुवर की। आज 16 फरवरी है, 16-17 फरवरी का सागर में कार्यक्रम है, आजकल का संभवतः आज का है और कल का भी है। तो जिस समय वहां कार्यक्रम हो रहा है उस समय वहां की चर्चा यहां चल रही है, संत शिरोमणि प्रवचन माला में चल रही है। गुरुवर की कृपा कैदियों पर बरस रही है और केवल कृपा ही नहीं दी जा रही है, उन्हें स्वावलंबी बनाने के उपाय बता करके उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। सरकार भी यही चाहती है कि इनकी सजा पूरी हो तो ये अपने घर जाकर के कुछ करें, ऐसा कुछ करें कि इनका भी पेट भरे और ये अपनी मेहनत से अपने परिवार का भी पेट भरे। अन्यथा सजा पूरी होने के बाद भी अपराधी यदि निकल गया और अपराध वृत्ति से मुक्त नहीं हो पाया तो पुनः वह जाकर के उन्हीं कामों में लग जाएगा जिन अपराधों को करके वह सलाखों के अंदर आया था। और फिर अंदर आएगा, यदि उसे अपराध बोध हो गया और पश्चाताप के रूप में उसने अब कभी अपराध नहीं करेंगे ऐसा संकल्प कर लिया और ऐसा संस्कार लेकर के स्वावलंबी बन करके कुछ सीख करके बाहर जाता है तो उससे उसका जीवन भी बनेगा, उसका परिवार भी बनेगा और वह भी कुछ अच्छा कर पाएगा। उद्देश्य तो यही होता है। यह लिंक कैसे बन गई? प्रशासनिक अधिकारी तो आचार्य श्री के पास आते ही रहे, गुरुवर आपका प्रवचन तो खुली सभाओं में होता ही होता है, हम चाहते हैं कि आपके प्रवचनों का लाभ हमारे कारागार में भी मिले, हमारे कैदियों को भी उसका लाभ मिले। आचार्य श्री के मन में तो भाव रहता है, समाज बंधु, समाज के वरिष्ठ व्यक्ति सभी शासन प्रशासन से परिचित हैं। समाज बंधुओं ने भी आचार्य श्री को निवेदन किया होगा और भूमिका बनाने के रूप में, कार्य को आगे बढ़ाने के रूप में कोई प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका भी तो रहती है। तो आप सभी नाम जानते हैं, बाल ब्रह्मचारिणी बहन रेखा दीदी के नाम से जिनको जानते हैं, वो प्रशासनिक तौर पर पुलिस लाइन में, पुलिस सेवा में डीएसपी की पोस्ट तक उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की। वो रहती तो और आगे भी बढ़ती क्योंकि उनका ऐसा व्यक्तित्व भी है, लेकिन गुरुवर की कृपा और गुरुवर की छत्र छाया में उन्होंने इस लाइन में आगे न बढ़ करके और आचार्य श्री की मोक्ष मार्ग की लाइन में आगे बढ़ने का संकल्प कर लिया और आजीवन व्रत लेकर के कुछ समय तक तो प्रशासनिक सेवा की और बाद में रिजाइन दे दिया। बस इतना ही बहुत है। बल्कि गुरुवर की कृपा से इन्होंने व्रत लिया है या ये संयम के मार्ग पर आगे बढ़ गई हैं, ऐसा समझ करके सुन करके प्रशासनिक अधिकारी उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और वर्षों तक तो उनको इतनी सुविधा भी दी कि आप तो बस सर्विस में रहो, रिजाइन मत दो, आपको क्या सुविधा चाहिए, कितने दिन आपको गुरुजी के पास रहना है, कहाँ की ड्यूटी लगवाना है, वहाँ सारी सुविधा देंगे, लेकिन आप रिजाइन मत दो। और कई बार ऐसा अवसर आया कि आचार्य श्री के चतुर्मास आसपास कहीं हुए तो इन्होंने अपने ट्रांसफ़र वहीं करा लिए, ड्यूटी भी वहीं और धर्म लाभ भी वहीं। और अधिकारियों ने उन्हें इतना प्रोत्साहन भी दिया और उनकी ड्यूटी से वो खुश भी रहते थे।
लेकिन इसके बावजूद भी मोक्ष मार्ग की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ भावनाएं भी होती हैं, और उन भावनाओं में ढल करके उन्होंने सोचा नहीं बस बहुत हो गया, अब इस लाइन को छोड़ना ही ठीक है और मोक्ष मार्ग की लाइन में आगे बढ़ना है। उनके मन में भाव आया कि कोई ऐसी संयोजना की जाए कि जिससे इन सब लोगों को गुरुवर का लाभ मिले। उन्होंने अपनी टीम के साथ, उनकी टीम में बहुत बहनें हैं, बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर नीलम जी जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देकर के दिल्ली से वापस आई हैं, आचर्षी से आजीवन व्रत लिया है, और भी उनकी बहनें साथ में हैं, आदि आदि। तो सभी की टीम ने गुरुवर को निवेदन किया, गुरुदेव हम चाहते हैं कि कैदियों के लिए भी कुछ ऐसे उपक्रम दिए जाएं जिससे वो स्वावलंबी बने। तो चतुर्मास के बीच में रक्षाबंधन के संदर्भ को देख करके सबसे पहला प्रयोग तो ये किया कि कैदियों को प्रोत्साहित करके उस वर्ष, इसी वर्ष यानी चतुर्मास में रक्षाबंधन को लक्ष्य बना करके कैदियों से विशेष राखियां तैयार कराई गईं। और जब उनसे बहुत सारी राखियां उनको ट्रेनिंग देकर के बनाई गईं, तो वो राखियां फिर रक्षाबंधन के संदर्भ में शहर में दुकानों पर भी रखी गईं। राखी का नाम सद्भावना राखी रखा गया और जगह जगह उसका प्रचार किया गया। मुनि संघों में भी राखियां भेजी गईं और मुनि संघों में भिजा करके ये निवेदन किया गया कि पहली राखी समाज के बीच में बोली के द्वारा संपन्न कराई जाए और जो भी राशि आए वो सागर के कैदियों की सुविधा के लिए, जेल के लिए प्रदान की जाए। सभी जगह मुनि संघों में गई, मेरे पास बागीदोरा भी राखियां आई और हर जगह कार्यक्रम बढ़ चढ़ करके संपन्न हुए। और जो भी द्रव्य, जो भी दान संग्रहित किया गया वह पूरा का पूरा वहीं पर सागर केंद्रीय कारागार भिजाया गया। बाकायदा रिसीव्ड और सूचनाएं भी दान दातारों को समाज के रूप में आई। बहुत बड़ी बात है। सुंदर सुंदर राखियां तैयार की गई और फिर जब इस कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिल गई तो इसी कार्य को गुरुवर के चरणों में ले जाकर रखने के रूप में जहां जहां से सहयोग आया उन कार्यकर्ताओं को पत्र व्यवहार से सूचना दी गई और आचार्य श्री के श्री चरणों में एक बहुत बड़ा सद्भावना सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया गया। बड़ी उपलब्धियां हुई, बड़ी सराहना शहर में हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया और जो राशि एकत्रित की गई उससे जेल के अंदर ही परिसर में हथकरघा मशीनें तैयार कराई गईं और हथकरघा मशीन लगा करके कैदियों को प्रशिक्षित किया गया कि अपनी मेहनत से आप कैसे कपड़ा तैयार करोगे, अपनी मेहनत से आप कैसे स्वावलंबी बनोगे। तो ऐसा करते करते इसकी सराहना शासन में भी बहुत बड़े स्तर पर हुई और एक ही प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि इसका अनुकरण करते हुए भारत के 7-8 प्रदेशों में जेल के अंदर हथकरघा शुभारंभ कर दिया गया है। और जो प्रदेश के डीजीपी वगैरह जो होते हैं, बड़े प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी, उन सबकी सराहना और अनुमोदन इस कार्य में हुई और केवल स्टेट लेवल से ही सरकार ने सहयोग नहीं दिया, केंद्रीय सरकार ने भी इस कार्य की सराहना करके जेल के अंदर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। कैदियों को काम मिल गया और जब उनकी मेहनत से कोई कार्य होता है और उस कार्य की सराहना होने लगती है तो उनका मनोबल बढ़ने लगता है, उन्हें लगता है मैं भी कुछ कर सकता हूं और यही मनोबल अपराधियों के अपराध को दूर कर देता है।
उन्हें नेक इंसान बनाने में कारण बनता है। आचार्य श्री के चरणों में जाकर के निवेदन किया गया कि गुरुवर, आप यदि सागर पधारते हो तो आपके सानिध्य में 108 हथकरघा का शुभारंभ जेल के अंदर परिसर में कराया जाएगा। 108 हथकरघा की मशीनें लगेंगी, बहुत बड़ी बात है, बड़ा संकल्प है, बड़ी भावना है। आचार्य श्री के मन में तो भाव आया ही आया। पंच कल्याणक के इतने बड़े निवेदन को आचार्य श्री ने आशीर्वाद देकर के मुस्कुरा करके टाल दिया, लेकिन इस निवेदन को नहीं टाल पाए। केवल और एकमात्र केवल यही प्रयोजन आचार्य श्री के ख्याल में इस वर्ष सागर प्रवास का रहा कि इतने बड़े जेल के अंदर कैदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए 108 हथकरघा बहुत बड़ा संदेश है, और अपराधियों के जीवन को बदलने का बहुत बड़ा उपक्रम आचार्य श्री ने स्वीकृति दे दी। संदर्भ बहुत प्रेरक है, प्रभावक है, ऐतिहासिक है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े संत भी जिस सोच में नहीं पहुंच पाए, जैनेतर संतों ने भी जिस बारीकी से, दूरदर्शिता से विचार तो सभी करते हैं पर अमल नहीं कर पाए। सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। संत समाज में, संतों के जीवन में धार्मिक तत्व मुख्य रहता है। अपने पूजा विधान, अपने पाठों में, अपनी तपः साधना में सब लगे रहते हैं। लेकिन आचार्य श्री अपनी तपः साधना करते हुए, अपना स्वाध्याय चिंतन करते हुए, अपने निर्ग्रंथ मुनि चर्या का निर्दोष पालन करते हुए, दिगंबरत्व के मार्ग को निर्दोष बनाए रखते हुए भी कितने दूरदर्शी बने हुए हैं, कितना व्यापक चिंतन उनका चल रहा है। जैन ही क्या, जैनेतरों के प्रति, और केवल अपने लिए ही नहीं, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय समृद्धि के रूप में आचार्य श्री का चिंतन आज बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ चुका है। इसकी उपलब्धियां भी हैं, और ये उपलब्धियां केवल 10, 25, 50 वर्ष के लिए नहीं है, भारतीय इतिहास में हजारों वर्ष के लिए अमिट शिलालेख बन करके रहेंगी। अमिट शिलालेख हजारों वर्ष के लिए, सदियां पीढ़ियां याद रखेंगी किसी दिगंबर निर्ग्रंथ आचार्य के माध्यम से। उनके अपने अध्यात्म के धर्म में, उनके अपने साधना के धर्म में, उनकी अपनी समाज की प्रभावना में तो अनेक कार्य हुए, लेकिन जनहित के इतने बड़े बड़े कार्य भी हुए। कभी महावीर की करुणा बरसी थी चंदनवाला पर, कारागृह में बंद कहें, बेड़ियों के अंदर बंद कहें, उस चंदनवाला पर किसका ध्यान जाने वाला था? पर चंदनवाला की पुकार को महावीर ने सुन लिया। चंदनवाला की उस पुकार को, करुण पुकार को कभी महावीर ने सुना। कभी सुदामा की दीन दशा को देख करके कृष्ण कन्हैया भी पिघल गए। ये उदाहरण तो धर्म ग्रंथों के इतिहास के हो गए, लेकिन आज साक्षात चलते फिरते जीवन में यदि देखें तो निरीह निरपराध पशुओं की करुण पुकार को देख करके आचार्य श्री की करुणा दयोदय गौशालाओं के रूप में आगे बढ़ गई, और जन जन की करुण पुकार को सुन करके आचार्य श्री की करुणा इस तरह से सभी को मिल रही है। और
मैं तो समझता हूँ अपराधी अपराधी ही होते हैं, लेकिन उनका कुछ पुण्य का योग ऐसा रहा होगा कि आचार्य श्री का सानिध्य मिल रहा। पिछले दिनों में फोटो देखी, कैदी अपराधी आचार्य श्री के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। कैदी अपराधी आचार्य श्री की आरती उतार रहे हैं। सागर के जेल में अपराधी सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं। आचार्य श्री की तस्वीर फोटो रखे हैं और कैदी बैठ करके जो उनकी भाषा बनती है, जो उनको आता है, तालियां बजाते हैं, पूजा आरती आरती करते हैं। किसकी? निर्ग्रंथ गुरु मुनि आचार्य की पूजा जेल के अंदर अपराधियों के द्वारा हो रही है। बहुत बड़ी बात है। जैनियों को तो विरासत में मिला है, तुम करो भी तो तुम्हारे लिए क्या कौन सा बड़ा पुरुषार्थ हो गया। लेकिन जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनका भी पुण्य कहीं ना कहीं से जोर मारा है। और सभी जगह हजारों कैदियों के लिए जो संस्कार मिल रहा है, उनके जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। आचार्य श्री ने मूक माटी में इसी भावना को लिखा है, अपराधी अपराधी ही ना बने रहें, उनकी धी बुद्धि में परिवर्तन आए और अपनी हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों से दूर होकर के, अपराध मुक्त होकर के वह भी सामान्य जीवन बिताएं, जनजीवन बिताएं, नेक नागरिक बने, अच्छे कार्यों में लगें, व्यसन और बुराइयों को छोड़ें, परमार्थ से जुड़ें, परिवार से जुड़ें और देश और समाज की सेवा में आगे बढ़ें। ऐसा प्रयोजन राष्ट्र हित के चिंतन में आचार्य श्री ने कई बार प्रवचनों में दिया है। मूक माटी जैसे महाकाव्य में अपराधियों को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने ऐसी ही कुछ प्रेरणा दी है कि उनका जीवन भी मानवीय जीवन है। व्यसन और बुराइयों में लग करके अपराध वृत्ति में पड़ जाने के कारण अनर्थ कर बैठते हैं, लेकिन उन्हें भी पश्चाताप होता है। और यदि उन्हें पश्चाताप होता है तो उनके जीवन को परिवर्तित करने के माध्यम भी उपलब्ध कराने चाहिए। और अपराधी भी जब अपने परिणाम को बदल करके जीवन को परिवर्तित करता है तो जेल से निकल करके वह भी एक नेक और अच्छा इंसान बन करके परिवार और समाज की सेवा में आगे बढ़ता है। इसी उद्देश्य को लेकर के गुरुवर की करुणा कृपा निरंतर जैन जैनेतरों पर सभी पर समान रूप से बह रही है, मिल रही है। और आचार्य श्री की जीवन यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में 10 दिन यहाँ पर आप सभी लोगों ने गुरुवर की जीवन यात्रा से जुड़े हुए प्रेरक पावन प्रेरणाप्रद प्रसंगों के लिए सुना है। निरंतर इन सब पर विचार चिंतन करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की